पूरा मामला बांदा जनपद के नरैनी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सरसवा ग्राम पंचायत के गढ़ी चांदपुर में बने तालाब पर कुछ ग्रामवासियों ने कब्जा किए जाने की शिकायत ग्राम प्रधान द्वारा की गई। ग्राम प्रधान द्वारा मीडिया कर्मियों को बताया कि गढ़ी चांदपुर में यह तालाब का चयन अमृत सरोवर तालाब में किया गया है, जिसका निर्माण कार्य शुरू करना है, मगर कुछ ग्रामवासियों ने इस तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के कारण तालाब का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाने के चलते मेरे द्वारा जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र देते हुए तालाब की नाप कराए जाने की मांग की थी। मेरे प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए आज नरैनी तहसीलदार सत्यप्रकाश हल्का लेखपाल व एक अन्य लेखपाल की टीम ने आज तालाब की नाप की अपनी मनमानी करते हुए, जो सही नहीं है। इसी क्रम में जब नरैनी तहसीलदार सत्यप्रकाश जी से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि तालाब भूमि पर कुछ अस्थायी कब्जे हैं, कब्जे धारक इसे हटाने के लिए तैयार हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रधान जी दोबारा तालाब की नाप कराना चाहते हैं तो दोबारा नाप करा ली जाएगी। सर, ये आज किस तरीके की नाप हो रही है? ये गढ़ी चांदपुर में अमृत सरोवर तालाब विकसित होना है, तो इसमें जो है अस्थायी कब्जे कुछ हैं, तो उनको चिन्हित कर लिया गया, वो सब हटाने के लिए कह दिया गया उनको, और इसका निर्माण शीघ्र शुरू हो जाएगा। जैसा कि प्रधान जी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे कई जो है कब्जे धारक हैं, जिसको लेखपाल कह देते हैं यहाँ कोई कब्जा नहीं, तो क्या ऐसे कोई स्थिति है क्या? टेम्परेरी कब्जा है, अगर जिनके भी कब्जे टेम्परेरी है, लोगों ने जैसे अपना लकड़ी रख रखी है और एक टॉयलेट है टेम्परेरी, तो वो हट जाएगी, कोई समस्या नहीं है। निर्माण कार्य में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। प्रधान जी का कहना है कि लेखपाल साहब कह रहे हैं यहाँ झांखर वगैरह, क्या पुनः नाप होगी क्या इस चीज़ में? पैमाइश का कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि झांकर वगैरह तो इनको हटाना है, आज ही अगर ये पूरा साफ कर ले तो चूना डलवा दिया जाता है। इससे पहले लेखपाल जांच करने आए हुए थे, तो IGR में प्रधान जी शिकायत की थी और तहसील दिवस में भी शिकायत की थी, तो वहाँ पे लेखपाल साहब ने आख्या लगाई है कि कोई रुकावट नहीं है, और आप मौके पे आए हैं तो उसमें क्या है? नहीं, तालाब का रकबा लगभग पूरा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। मैंने पैमाइश करा लिया है, रकबा पूरा है, टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है, और लेखपाल का अस्थायी कब्जे को पूर्व की रिपोर्ट में नहीं दिखाए, तो क्या कारण रहा हो? नहीं, सरसरी रिपोर्ट में जो है अस्थायी कब्जे को नहीं दिखाते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं रहती है, क्योंकि जो है अस्थायी कब्जे मूलतः जो है गाँव के लोग जो है कर ही लेते हैं, खाली जगह रहती है। किसी तरह का कोई निर्माण स्थायी नहीं है जिसमें मतलब कोई मकान बना के रह रहा हो। ठीक है। क्या नाम है प्रधान जी आपका? ग्राम से ये कौन सी ग्राम पंचायत है? सरसवा। किस तरीके की आज नाप वगैरह हो रही थी? ये तालाब हमारा अमृत सरोवर में आया है, ग्राम गढ़ी चांदपुर में, जी, उसी के नाप में है। तो क्या आपको परेशानी थी? क्या है लेखपाल आपका नाप सही नहीं कर रहा था, कैसा क्या मामला? यहाँ पे अवैध कब्जे थे तालाब के किनारे, उन अवैध कब्जों को हटवाने के हिसाब से नाप हुई, पुलिस बल आया, तहसीलदार साहब आए, लेखपाल साहब आए। अभी जो नाप हुई वो भी उस नाप से भी आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ मैं। आपका क्या मतलब वो था, जो आपकी मांग क्या थी? हमारी मांग ये थी कि इसके पूर्व में हमारे यहाँ हाकिम लेखपाल रह चुके हैं, उनसे भी हमने एक बार नाप करवाई तालाब की, जब मैं प्रधान नहीं था, तो उस नाप में और इनकी नाप में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तो ये JCB वगैरह आपने मंगवा के खड़ी की है जी, तो इसका कोई उपयोग नहीं हुआ क्या? कहाँ उपयोग हुआ, बस खड़ी रह गई। दिन भर का भाड़ा आड़ा जो भी होगा इसका हमें देना पड़ेगा, हैं। और कुछ लोग गांव वाले हैं, वो कह रहे थे कि 2-4 दिन का हमें टाइम दीजिए, हम अपने आप गिरा देंगे, लेकिन जो नाप हुई है यह नाप पूर्ण रूप से सही नहीं हुई। हम दो सीमाओं की बीच से जो दाढ़ होता है। आप शासन से क्या मांग चाहते हैं? हम शासन से यही मांग कहते हैं कि हमारे तालाब का अच्छे तरीके से नाप पैमाइश हो जाए तालाब की, और अच्छा सुंदरीकरण करा के अमृत सरोवर लोगों के पीने के लिए पानी इसका सुलभ करवाएं। और नीचे योगी जी की जो मंशा है सरकार की हमारे, कि तालाब और तलैया जो भी हैं गाँव में, उस संरक्षित की जाए और पानी का पूर्ण रूप से रिचार्ज हो।